जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है जब रीमेक बनी है और फेल हुई है। रीमेक को लोगों ने नफरत भरी नजरों से देखना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि रीमेक के नाम पे लोग वही की वही मूवी बना के सामने रख देते थे और फिर लोग उसको पसंद नहीं करते थे, तो फिर बातें बढ़ जाती थी। लेकिन दृश्यम 2 ने अभी थोड़ी बहुत बातों को जरूर बदला है। दृश्यम 2 भी एक रीमेक ही है, मलयालम मूवी जिसमें कि मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे, उसी मूवी का ये हिंदी अडेप्टेशन है। लेकिन इस रीमेक में काफ़ी ज़्यादा व्यापक बदलाव करे गए और इन व्यापक बदलावों के कारण ही हमारे सामने दृश्यम 2 एक मास्टरपीस बनकर खड़ी हुई है। हालांकि ड्यू क्रेडिट जाता है उन सभी मेकर्स को जिन्होंने कि ओरिजिनल दृश्यम 2 की कहानी लिखी, उसको पूरी तरीके से डेवलप किया। लेकिन बात फिर हम यहीं पे कर रहे हैं कि भाई रीमेक आखिर कैसे बनाई जाती है। अगर आप रीमेक बनाने को समझें तो रीमेक सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। अगर आप रीमेक के रूप में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपकी उस मूवी को एक पॉइंट तक मदद मिलेगी, लेकिन उसके बाद में वो मूवी सरासर फेल ही हो जाएगी। और यहाँ पर भी वही चीज़ देखने के लिए मिल रही है। दृश्यम 2 ने जिस तरह से कमाई के झंडे गाड़े हैं उसमें उसके में व्यापक तौर पर जो कहानी में बदलाव किए गए कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ा कारण है। यदि ये कहें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े धड़े का कारोबार रीमेक फिल्मों की वजह से चलता रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हॉलीवुड और साउथ सिनेमा की फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में ही शुरू हो गई थी। हालांकि तब चोरी छुपे फिल्मों का रीमेक किया जाता था। उस वक्त ऐसे संसाधन और तकनीक नहीं थी जिससे कि किसी की चोरी पकड़ी जाए, और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बिना क्रेडिट दिए फिल्में बनाई गई। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अक्षय कुमार जैसे सुपर सितारे रीमेक फिल्मों की वजह से ही इतने मशहूर हुए। लेकिन जैसे जैसे तकनीक मजबूत हुई, चोरी पकड़ी जाने लगी। इसके बाद ऑफिशियल रीमेक बनाने का दौर शुरू हुआ। इसमें फिल्म के हिंदी राइट्स के बदले पैसे देने पड़ते थे, लेकिन ये रास्ता फिर भी सस्ता पड़ता था क्योंकि बिना ज़्यादा मेहनत किए थोड़े से हेरफेर के बाद एक हिट फिल्म मिल जाती थी। लेकिन इंटरनेट के व्यापक प्रसार से पहले तक साउथ या हॉलीवुड की हिंदी रीमेक फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता था। लेकिन बाद में समय के साथ लोगों को समझ में आ गया कि उनके सामने बासी कहानी परोसी जा रही, क्योंकि यूट्यूब या फिर OTT पर लोग पहले ही उन फिल्मों का हिंदी डब वर्जन देख चुके रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी रीमेक तेजी से फ्लॉप होने लगे। यदि हम केवल इसी साल की बात करें तो हाल ही रिलीज फिल्म दृश्यम 2 को छोड़कर ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। इसमें ऋतिक रोशन, सैफ अली खान की विक्रम वेदा, अक्षय कुमार की कठपुतली, तापसी पन्नू की दोबारा से लेकर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और जानवी कपूर की मिली तक का नाम शामिल। फ्लॉप रीमेक फिल्मों की फहरिस्त में सबसे अलग दृश्यम 2 ही साबित हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रीमेक होने के बावजूद इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया गया है। दृश्यम 2 की कहानी मेकर्स के पास पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद इसे हिंदी दर्शकों के टेस्ट के लिहाज से लिखने में 7 महीने लग गए। इसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए जो कि मूल मलयालम और तेलुगु फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म की कहानी जीतू जोसेफ ने लिखी, जो कि इसकी मूल फिल्म के भी लेखक हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी दर्शकों के हिसाब से नई कहानी की रचना करी। इसमें सबसे अहम रोल फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक का भी है। उनको समझ में आ चुका था कि यदि पहले की तरह रीमेक बनाई गई तो इसे फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दर्शक इस कहानी को पहले ही देख चुके होंगे। ऐसे में भला अपने पैसे खर्च करके वो हिंदी भाषा में फिल्म देखने के लिए क्यों ही आएंगे। इसी सवाल ने अभिषेक पाठक को कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद उन्होंने अपनी लेखन टीम के सदस्यों में आमिल कियान खान और जीतू जोसेफ के साथ कहानी, पटकथा और संवाद पर जमकर मेहनत की। इसके बाद फिल्म के मूल किरदारों के अलावा कुछ नए किरदार गढ़े गए, जिसमें नए जांच अधिकारी IG तरुण अहलावत के किरदार में अक्षय खन्ना को लाया गया। अपनी प्रतिभा के मुताबिक अक्षय ने अपने किरदार में जान डाल दी। यदि अजय देवगन और तब्बू के साथ उनको फिल्म का मजबूत आधार स्तंभ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी इन्हीं कोशिशों के बारे में खुद अभिषेक कहते हैं कि जब हमने फिल्म लिखना शुरू करी तो ऐसा नहीं था कि हमने तुरंत शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म को लिखने में हमें 7 महीने लगे, इसलिए बहुत सारे बदलाव हैं जो कि इसे मलयालम और तेलुगु वर्जन से अलग करते हैं, लेकिन फिल्म की मूल आत्मा वही। रीमेक फिल्मों पर अभिषेक पाठक का कहना है कि मुझे लगता है कि ओरिजिनल फिल्म बनाने से ज़्यादा कठिन रीमेक बनाना होता है। जब आप नई कहानी पर फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट आपके पास नहीं होता जिससे उसकी तुलना की जा सके। रीमेक फिल्म के मामले में ऐसा होता है, लोग उसके ओरिजिनल फिल्म की है उसकी ज़्यादा तुलना करते हैं। किसी सुपरहिट फिल्म के रीमेक के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग उस फिल्म को पहले से ही पसंद करते हैं। जैसे ही रीमेक रिलीज होती है उसकी तुलना शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि हमने दृश्यम 2 में कई सारे बदलाव किए। नए सीक्वेंस और सीन डाले जो कि ओरिजिनलिटी में नहीं थे। नए किरदार शामिल किए हैं, जैसे कि अक्षय खन्ना किरदार जो कि पूरी जांच को अपने अंदाज में करता है। हम गायतोंडे को भी दोबारा लेकर आए, जो कि मूल फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण भी था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अभिषेक पाठक ने बताया है कि अगर आपको एक रीमेक बनानी तो उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। वरना हमारे पास तो एक टैलेंटेड एक्टर, अभिनेता सब लोग थे, लेकिन उसके बाद भी लोग रीमेक फिल्में बनाकर फेल ही होते गए। क्या बताएं। आपने अगर ये मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।